जय हिंद। भविष्य के फौजी भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी एसएससी जीडी में फॉर्म भर रखा है और 52 लाख में आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। क्योंकि एसएससी जीडी में जितने भी फॉर्म भरे होंगे उसमें से सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो गांव वाले होते हैं, क्योंकि गांव वाले बच्चों का सबसे ज्यादा शौक होता है और जुनून होता है कि हमें फौजी बनना है। और इसके अलावा उन लोगों का जुनून नहीं होता है किसी दूसरे एग्जाम को निकालने का। एक ही टारगेट रहता है और एक ही सपना होता है कि इस बार हम भी फौजी बनेंगे और अपने भारत माता की बॉर्डर पर जाकर के हम सेवा करेंगे। तो अगर आप भी गांव में रह करके एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना है। और तैयारी कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपको एसएससी जीडी की 3 महीने में तैयारी करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम भी जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम है होने लगेगा। तो अभी आपके पास है वैसे तो 2.5 महीने का समय शेष है, यानी कम से कम आपके पास है 75 से लेकर के 80 दिन का समय है। और आपका एग्जाम अगर फरवरी में होता है तो आपके पास है फिर पूरे 3 महीने 90 दिन हो जाएंगे। तो आपको 90 दिन में कैसे सिलेक्शन लेना है और बिना किसी के पेड बैच के, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और आप कट ऑफ की टेंशन छोड़ देना, ये मत सोचना कि अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी गई है आपकी एसएससी जीडी की, जिसमें से 46,000 पोस्टें आई थी, उसमें इतनी हाई फाई कट ऑफ चली गई। क्या इस बार भी जो हमारी 39,000 प्लस पोस्टें हैं, क्या इसमें भी इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी? पहले कट ऑफ की तो बाद में छोड़ो, कट ऑफ डिसाइड होती है आपके पेपर पैटर्न पर और कितने बच्चों ने आपकी परीक्षा दी है और कैसे कैसे बच्चों ने पेपर प्रश्नों के अटेम्प्ट किए हैं। और पेपर में नॉर्मलाइजेशन तो आपको अच्छा खासा मिलता है, जिससे अगर आपके कम नंबर भी होते हैं तब भी आपके नंबर बढ़ जाते हैं और आपके सिलेक्शन के सबसे ज्यादा चांस बन जाते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है उसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस से ही आपको पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है और हमें छोड़ना क्या क्या है। ठीक है, अगर आपने पहले एसएससी जीडी का फॉर्म भर रखा है और आपने फिजिकल भी दे रखा है, और बहुत सारे लोगों की जो अभी कट ऑफ लगी है फिजिकल कट ऑफ से 1 से 2 नंबर, तो उन लोगों ने तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ करना है रिवीजन। और जितने भी पहली बार इन नए बच्चे आते हैं हाई स्कूल इंटर करके, वो फॉर्म भरते हैं और उनका भी सपना होता है कि हम इस बार एसएससी जीडी क्लियर करें। तो सिलेबस जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सिलेबस में आपको पता है कि आपका जो पेपर है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका 160 नंबर का आपका ये पेपर होता है और इसमें आपके आते हैं 80 प्रश्न। ठीक है, और आपका एक प्रश्न है वो आपका 2 नंबर का होता है, जिससे आपके बढ़कर के आपके ये 160 नंबर पहुंच जाते हैं। अभी आपने देखा कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 139 पॉइंट कुछ लगी है। ठीक है, तो इसको आपको टारगेट लेकर के नहीं चलना है, आपको अपनी ताकत देखने की आपने कैसी तैयारी है आपकी। तो सबसे पहले आप लोग हैं इसको छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले आपको देखो कि आपके हिंदी या इंग्लिश ये एक आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें ऐसे आपको जो आपकी अच्छी मजबूत हो उसे आप कर लीजिएगा। इसमें आपके आते हैं 20 से प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आपकी मैथ। ठीक है, मैथ के आपके आते हैं 20 प्रश्न। जीके जीके के आते हैं आपके 20 प्रश्न। और आपकी रीजनिंग रीजनिंग के आपके आते हैं 20 प्रश्न, यानी आपके 80 प्रश्न में आपको करना पड़ता है। और 80 प्रश्न ये डिसाइड करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। ठीक है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आपको सबसे पहले आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म से और जहां भी आपको प्लेटफॉर्म से समझ में आता है जो टीचर, ये मत देखना कि ये टीचर इस टीचर के सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है, यहाँ से हम ज्वाइन कर ले इसका पेड बैच। उसके पेड बैच ज्वाइन करने से पहले आप उस टीचर की क्लासें देखो। क्लास अगर आपको समझ में आए तब आप उसका पेड बैच ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जोश जोश में आकर के बड़े प्लेटफॉर्म का पेड बैच ज्वाइन कर लिया फिर आपको आता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा जो टीचर अंदर पढ़ा रहा है उसका आप एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो और आपकी उस टीचर की समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, पहले आप उस टीचर की डेमो वीडियो देखो, समझो,
और उसके बाद है पेड बैच जॉइन करो। क्योंकि आप गाँव से बिलॉन्ग करते हो और गाँव में ये जो आपको लग रहा है कि ये बहुत सारे लोगों को ये 599 एक छोटी अमाउंट है, 499 एक छोटी अमाउंट है। इसको कमाने के लिए आपको सुबह से लेकर के शाम तक मज़दूरी करनी पड़ती है खेतों में, तब जाकर के आपके और ये एक दिन में पैसे पैदे नहीं हो जाते हैं। गाँव में मज़दूरी आपको ₹250 मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 300 मिल जाएँगे और इसे पैदा करने के लिए आपको 2 दिन का समय लग जाएगा और इसमें ही आपको अपने घर का और अपने परिवार का खर्च चलाना है। कम से कम आप इसे 3 से 4 दिन मेहनत मज़दूरी करोगे, जब आपकी ये पैसा आएँगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के इतने पैसा हाथ का मैल है, ठीक है? उन्हें नहीं लगता क्योंकि उनके पिताजी ने उनके लिए इतना कर रखा है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है नौकरी की। ज़रूरत ही नौकरी की तो लोअर क्लास और मिडल क्लास फैमिली वाले बच्चों की है। तो सबसे पहले इसे आप पढ़ो और कम से कम आप एक सब्जेक्ट को पर डे 2 घंटे का समय देना है, ठीक है? मिनिमम आपको 8 घंटे तो इनका आपका हो गया और 2 घंटे आपको रिवीजन करना है, ठीक है? ये बात आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है? रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन करे आप नहीं सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है? सिलेबस के ऊपर प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है कि कौन-कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न बनते हैं, सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो 52 लाख की भीड़ है, ये हल्की वाली भीड़ नहीं है कि आप इस भीड़ में आराम से सिलेक्शन ले जाओगे और अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपकी 39,000 पोस्टें हैं, ये आगे वाले समय में आपकी ये वैकेंसी और बढ़ जाए क्योंकि एसएससी-जीडी में लगातार पिछली 3 वैकेंसियों से आपकी लगातार पोस्टें इंक्रीज होती चल रही हैं और एसएससी-जीडी की हर साल वैकेंसी आती है। कट ऑफ की आप डिसाइड जब किया करो, जब आप जहाँ से भी चाहें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन है मॉक टेस्ट लगाते हो, उस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना बनता है ये बात आप लोग देखा करो। आपने जो भी चैप्टर लगाया है, इसका आप मिनी मॉक टेस्ट लगाया करो, ठीक है? और आपको ऐसा मिनी मॉक टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप गाँव से बिलॉन्ग करते होगे ना, आपके घर में आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, जो भी आपका चैप्टर होगा, उसमें से कह दो अपने भाई से कि इसमें से कम आप मुझे 20 प्रश्न अपने मन से लिख करके बता दो कि इन 20 प्रश्नों को मुझे लगाना है और उनसे ये कह देना कि जब तक हम इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करती हैं, आप हमारे पास बैठ करके देखो। कभी भी आपको चीटिंग नहीं करनी है। आपने अभी पेपर दिए होंगे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन इनमें आपने चीटिंग कर ली होगी, ठीक है? वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको चीटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर चीटिंग करने का मतलब है आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और आपका जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है, वो आपसे आगे निकल रहा है, ठीक है? जो आपका सॉल्यूशन होता है बुकों में तो वो तो आपको बिल्कुल देखना ही नहीं है। ऐसे तरीके से तैयारी की जाती है। ठीक है, मैंने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है 2018 में दिया था। ठीक है, मैंने भी क्लियर कर रखा है, लेकिन मैंने एसएससी जीडी जॉइन नहीं की थी क्योंकि मेरा दूसरे में सिलेक्शन हो गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की पहले मेरी जॉइनिंग आ गई थी और एसएससी जीडी की हमारी जॉइनिंग है बाद में आई थी। ठीक है, तो इसमें मैंने दूसरे हमारी जगह पर कोई दूसरा भाई पहुँच गया, उसका घर का चला गया, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस जॉइन कर ली थी। ठीक है, तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी और पर डे मैं 2 से ढाई घंटे है, एक सब्जेक्ट को देता था। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने तैयारी कर रखी होगी और बहुत सारे लोगों ने तैयारी नहीं कर भी रखी होगी। पीवाईक्यू प्रश्न एसएससी के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये मत सोचना कि हमने एसएससी जीडी के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया। एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कराता है, उन सबके पीवाईक्यू प्रश्न पढ़ना ज़रूरी है। एसएससी आपका सीएचएसएल कराता है, सीजीएल कराता है, एसएससी जेईई कराता है, स्टेनोग्राफर कराता है, सीपीओ कराता है और दिल्ली पुलिस भी कराता है। तो सबके आपको पीवाईक्यू प्रश्न पढ़ना ज़रूरी है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ और गाँव में रह कर के आपको पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना, अगर आप गाँव में रहोगे आपको समय पे आपकी माताजी, आपकी बहन खाना बना करके आपको दे देंगी, खाने की टेंशन नहीं रहती है। बाहर अगर आप पढ़ाई करने जाते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खाना बनाना, क्योंकि बाहर हम भी कोई बड़ी सिटी में तैयारी करने नहीं गए थे, हम एक मामूली से छोटा-सा जनपद है हमारा, ठीक है? और इस जनपद को मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ और इस जनपद में सबसे ज़्यादा आतंकवादी रहे हैं और उस समय के बोलो डकैत, उसमें जिले का रहने वाला हूँ। तो बहुत यातनाएँ सही हैं हमारे जिले वालों के लिए। हमारे यहाँ पर पढ़ाई का लेवल थोड़ा कम था, लेकिन हम कुछ लोगों के द्वारा जो स्कूल में पढ़ाया गया, उसमें समझाया गया, ठीक? उसके बाद अपना दिमाग लगाया
कि हाँ, हमें इस चीज़ से निकलना है, तो उसके लिए भी हमने मेहनत की। देखो भाई, कोई भी एग्ज़ाम निकालो, आजकल कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा होता जा रहा है कि जिसकी हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है? वैकेंसी कम आती है किसी कारणवश, ठीक है? उसके लिए बच्चे सब, हर एक राज्य के बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि नौकरी सबके लिए ज़रूरी है और मेहनत सब करते हैं और पेपर के टाइम पे अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपने पेपर के टाइम पर अच्छा नहीं कर पाया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट्स नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ और बहुत सारे मैं आपको नोट्स डाल भी चुका हूँ और पर डे मैं आपको क्वेश्चनों की सीरीज भी अपलोड करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। तो आप जा करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस बार किस किस का सपना है एसएससी जीडी क्लियर करना, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फौजी बनना है, आसान नहीं है, फौजी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? अभी आप एग्ज़ाम में मेहनत करोगे, फिर आपको रेस मेहनत करनी है, फिर आपको ट्रेनिंग पर मेहनत करनी है। फौजी के लिए आपको जोश, जुनून, जज़्बा चाहिए, हल्के-फुल्के लोग नहीं बन पाएँगे। ये मत सोचना कि घर है, आप चारपाई पे इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ, अरे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की हमें टेंशन ही नहीं है। रील आपको सिलेक्शन नहीं दिखाएगी और बहुत सारे लोग हैं रील से ही पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको गाना सुनने को मिलता है, मन आपका पढ़ने में नहीं लगता है। एक रील देखी, दूसरी रील में आपका डांस होने लगा है, तीसरी रील में आपको कोई जादू दिखा रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, फिर 5वीं रील आपकी पढ़ाई आ गई, तो आपका 3 रील ब बीच की 3 रील निकल गई हैं, उसमें आपका 0 बट्टा सन्नाटा आप हो जाओगे। तो कुछ सोचो, समझो, पढ़ाई करो, जब तक पढ़ाई करो इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है? तो जो आपको जानकारी दी और जो मैंने समझाया, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीज देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास है ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।